सभी फेसबुक के साथियों को सुबह की राम राम। और कितने हो गए थे? 80 हो गए थे के? 82? वेरी गुड, ये तो कोई बात भी हुई। आज हम आपको शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल कुश्ती अकेडमी मिर्जपुर के पहलवानों को प्रैक्टिस करवाते हुए दिखाएंगे आपको। जो दूर दराज में छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी इसको देख करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जहाँ कोचों की व्यवस्था नहीं है, जहाँ गांव देहात में बच्चे करने के इच्छुक होते हैं और कोच उन्हें उपलब्ध नहीं होते, तो ऐसे में आप लोग इन बच्चों को देख सकते हैं। ये हमारा दीपक नेहरा, कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट, वर्ल्ड का जूनियर का मेडलिस्ट। ये विक्की पहलवान, ये विजय पहलवान। आओ भाई, आओ रे 70 का। ये अनुज पहलवान जो अभी सीनियर एशिया चैंपियनशिप के लिए सेलेक्ट हुआ है भारतीय टीम में। गांव इसका नेला है। और एक ये दीपक नेहरा, ये भी एशिया चैंपियनशिप में सिलेक्ट हुआ है सीनियर में। गर्दन और ऊंची करो बेटा, गर्दन ऊंची रखे यार दीपक, थोड़ी कोनी मोड़ ले। चंद्रमोहन पहलवान, ये भी बड़ा ऑनेस्ट पहलवान है। छोटे छोटे बच्चे भी अच्छी करते हैं ये। यश ये नरेला, दीपक कापड़ो, ये विशाल मिर्जपुर, ये बहनिया मीरपुर से है। बड़ा अच्छा पहलवानी कर रहा है ये भी लड़का। अंकित लगा ले। साहिल, साहिल रुका मत बेटे, पूरे में लगाओ। ये हमारा सचिन मोर साहब, मोर साहब ऊपर देख। ये सचिन मोर है जो कैडेट वर्ल्ड का गोल्ड मेडलिस्ट और 3 बार लगातार भारत कुमार बनने का इसने अभी ये लगातार 3 बार भारत कुमार बना है, जो बड़ी ऊंची बात है। ये हमारा छोटा अंकित है। छोटा अंकित, हाँ शाबाश। ये भी वर्ल्ड चैंपियनशिप का ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है। शाबाश शाबाश। दोबारा बोल भाई। ये प्रवीण पहलवान हमारा, बड़ा अच्छा ऑनेस्ट। ये बॉबी पहलवान कैथल से है। हरी सिंह पहलवान जी जो स्वयं अच्छे खिलाड़ी थे और जो लंबे समय तक उन्होंने अखाड़ा चला रहे हैं, ये उनके पोते हैं। अमित जोड़ा, इधर देख। हाँ, ये अमित है, ये बड़े अच्छे प्लेयर हैं। ये सरदार जी, करते रहो बैठो मत। तुम्हारे घर वाले भी देखते हैं फिर। अंश, अंश ऊपर देख। वेरी गुड। ये थोड़ा चोट में हो गए और ठीक रिकवरी कर रहे हैं। ये रोहित बास, रोहित ऊपर देख। वेरी गुड। ये रोना गांव सोनीपत से हैं राहुल पहलवान, ये भी अच्छे प्लेयर। सचिन बुडाना से, राखी गढ़ी से विक्रम। तो भी बोल दे ऊपर, पानीपत पट्टी कल्याणा। करो भाई, करो शाबाश। क्या हो गया था भाई दीपक, क्या था?
70 का, 60 का भाई, पीछे पैर, खड़े आ करो जल्दी। ये छोटे छोटे बच्चे, ये मेवात से, कहाँ से हैं? मेवात से। कौन सा गांव मेवात में हैं? फिरोजपुर नमक। हाँ भाई, कुंभे वाले कहाँ से? कुंभा। ठीक चल रहा है, अच्छी हो रही प्रैक्टिस। हाँ, अबे आप कहाँ से भाई? हैं? यमुनानगर से है, वेरी गुड। आप कहाँ से भाई? हैं? कहाँ, कौन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये? पानीपत। कहाँ से आप? गांव कौन सा? मिर्जपुर से ही है, वेरी गुड। है छोटे, आप कहाँ से? निडाना जींद में। हाँ हैं? बालू कैथल में हैं? बेरी खेड़ा कहाँ से? जींद। अभी आप कहाँ से हैं? हैं? ये कहाँ पड़ता है? चरखी दादरी से है, वेरी गुड। देखो छोटे छोटे बच्चे पहलवानी करने के लिए आए हुए हैं। बास, प्रसिद्ध गांव बास हिसार का है भाई, बरसोला हैं? केरसो, कसून, कैथल और जींद में पड़ता कसून। अच्छा हैं? ये कहाँ पड़ता है? जींद में। अच्छा हैं? गैबी नगर। अच्छा हैं? मधुबन, ये हमारे पुलिस सेंटर से है मधुबन, जो ट्रेनिंग सेंटर है। हैं? डुआना खेड़ा। और अब हम आपको मिलवाते हैं, आप कहाँ से? बोंगरा, जींद में। हाँ देखो भी बोंगरा वाला स्ट्रेचिंग कर रहा है, शाबाश। पचास का, 50। और अब हम आपको मिलवाते हैं हमारे अर्जुन वाली बेटिया अंशु मलिक। अंशु, ये थोड़ी सी टकने में हल्की सी चोट लग गई थी 2-3 दिन पहले, अब ये ठीक है। और अब 57 केजी के अंदर महिला वर्ग में देश का प्रतिनिधित्व करेगी। सीनियर एशिया चैंपियनशिप जो 9 से 14 तक कजाकिस्तान के अंदर है। और अब की बार ट्रायल हुई दिल्ली आईजी स्टेडियम के अंदर, जिसमें सभी वजनों में 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 खिलाड़ी लड़े हुए थे। लेकिन इस अंशु मलिक बिटिया के वजन में कोई भी लड़की नहीं थी, और इनका बगैर खेले ही इनका जो है ना सिलेक्शन उसमें हुआ था। और अब ये शहीद भगत सिंह एकेडमी से 3 खिलाड़ी जो 9 से 14 कजाकिस्तान के अंदर सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप, ये सीनियर एशिया चैंपियनशिप होगी उसमें सेलेक्ट हुए हैं। एक ये दीपक नेहरा फ्री स्टाइल 97 केजी के अंदर। अनुज कुमार जो दुर्भाग्यवश ट्रायल का हिस्सा नहीं था, जिसको कोर्ट से आना पड़ा ट्रायल देने के लिए, उसमें इसी शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल कुश्ती एकेडमी से जो कोर्ट के थ्रू ट्रायल का हिस्सा बने थे, उसमें विजय कुमार मिर्जपुर से, अनुज कुमार मैला गांव है इसका, और चंद्रमोहन
ये भी हिसार से ही है। शाबाश 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 शाबाश, बड़े अच्छे छोटे छोटे बच्चे हैं। शाबाश शाबाश। तेरी मम्मी देख रही है तेरे को, बाय कर जा। नो बाय मम्मी। ओ चावल इधर आ, ओ चावल। हाँ बाय मम्मी। तू बोल अपने अंकल को बाय अंकल जी। हाँ और उसमें 5 प्लेयर जो हैं दिल्ली हाई कोर्ट से जीत करके सिलेक्शन ट्रायल में जो है भाग लिया वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए। और उसमें एक ये अंकित पहलवान और सचिन मोर पहलवान, इन्होंने 5 बच्चों ने भाग लिया था, जिसमें ये अनुज पहलवान इसमें 65 केजी 65 केजी के अंदर अपना सिलेक्शन करवाने में कामयाब हुआ, जिसने सभी पहलवानों को हराया और वर्ल्ड चैम्पियनशिप ये एशिया चैम्पियनशिप के लिए सिलेक्ट हुए। और सचिन मोर उसमें दूसरे स्थान पर आए और ये चंद्रमोहन और विजय पहलवान तीसरे और चौथे स्थान पर आए। तो उसमें अगर पहले हमें पता चल जाता कई दिन पहले कि ट्रायल में आपको लिया जा रहा है, क्योंकि 2-3 बार इसमें 40 का पीछे पीछे जाना है, पीछे पूरा पीछे। अगर हमें पता चल जाता कि ट्रायल पहले आपकी होगी तो वजन जो है कई दिन पहले भी एडजस्ट किया जा सकता था। कोर्ट का भी ये तसल्ली नहीं थी हमें भी होगा या ना होगा, कोर्ट में केस भी लगेगा ना लगेगा। और बड़ा दुर्भाग्य होता है साथ के साथ यहाँ हरियाणा फेडरेशन है जो उसने भी साथ के साथ ट्रायल रख दी और ऊपर से नेशनल की जो आउटसाइडर कमेटी उसने भी ये ट्रायल रख दी। और साथ के साथ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी बच्चों को खेलना था, क्योंकि अभी इन सब बच्चों की जूनियर की एज भी थी, तो डिस्ट्रिक्टों में भी वही 2 किलो की छूट जो वज़न घटाना पड़ा और स्टेट में भी वही 2 किलो की छूट, क्योंकि बिल्कुल करीबी उसमें जाने के बाद लास्ट में पता चला कि भी स्टेट चैम्पियनशिप जो है ना आगे टला दी है। तो ये बड़ा एक तालमेल होना चाहिए इस चीज़ के पीछे, क्योंकि इससे किसी का नुकसान नहीं होता है तो नुकसान खिलाड़ियों का ही नुकसान होता है। क्योंकि ये थोड़ा और पीछे आगे भी हो सकते थे खेल, इतनी जल्दबाजी हमें तो समझ में नहीं क्यों की गई। क्योंकि कोई भी बच्चा वजन घटाता है तो बड़ी दिक्कतें होती हैं उस खिलाड़ी को, तो बड़े टूर्नामेंट के लिए उस पे इफेक्ट पड़ेगा। और अगर वो भी कंडीशन ना होती तो मेरा मानना है कि इन 5 पहलवानों में से 2 पहलवान और भी सिलेक्ट हो सकते थे। लेकिन उसी दौरान जो है ना 2-2 किलो डिस्ट्रिक्ट में छूट, उन्हें 2 मलिया डिस्ट्रिक्ट की कुश्तियाँ लड़ी, फिर स्टेट के लिए वज़न, फिर स्टेट आगे कर दी गई 18-19 को। जो है ना इस सिस्टम से भी काफ़ी नुकसान बच्चों को हुआ है। तो ये भी मैं मानता हूँ कि एक तालमेल की काफ़ी कमी रही है। देश की कुश्ती को अगर ऊपर उठाना है तो छोटी छोटी बारीक चीज़ों पे काम करना पड़ेगा, और बारीक चीज़ें जो है ना उसकी तरफ ध्यान कम जाता है, जिससे उसका खामियाजा सिर्फ एंड सिर्फ खिलाड़ियों को भुगतना पड़ता है। 30 का 30 वो चकड़ी वाले
शुरू करो बेटा, चलो स्टार्ट। ये छोटे छोटे बच्चे देखें, इनको देख करके घर पे भी आप लगा सकते हैं। कभी 10, 11, 12 साल पहले ये दीपक नेहरा और भी छोटे बच्चे आए थे यहाँ, बिल्कुल ही 10 साल के बच्चे थे ये, और 40, 42 केजी वज़न, किसी का 30 केजी वज़न, किसी का 25 केजी वज़न। ये विजय और ये कई प्लेयर जो बहुत छोटे बच्चे थे यहाँ पर स्टार्टिंग से ही। बीस का ऊपर। ये घर वालों के माता पिता आपको मिलवाते हैं। हाँ जी, क्या नाम आपका? रविंद्र कुमार, कड़वा गांव से। आप क्या करते थे पहले? अच्छा, आर्मी के प्लेयर थे आप? आर्मी के जाट सेंटर। कहाँ रहते थे आप? कहाँ? अच्छा जी, तो आपने तो सारी ट्रेनिंग सेंटर देख रखे हैं। पटियाला भी मेन सेंटर था, पूना भी, बरेली भी। अच्छा, और आप कहाँ से हैं जी? सोनीपत से, ठीक है जी। आप भी पहलवानी करते थे पहले? आप जी कहाँ से हैं जी? मोरखी से। आप भी पहलवानी करते थे? किस अखाड़े में पहलवानी करते थे आप? बुआना किसके अखाड़े में जी? रघुवीर पहलवान जी अखाड़े में पहलवानी करते थे आप। तो कितने साल पहलवानी करी आपने? 8-7 साल करी, ठीक है। दिल्ली नरेश पहलवान जी वाला? अच्छा, ठीक है, नरेश को साहब के पास भी करी। तो अब यहाँ अपने बच्चों को छोड़ा, उसका कारण क्या है? आप जहाँ जिस अखाड़े में करते थे वहाँ भी छोड़ सकते थे, क्योंकि अखाड़े तो वहाँ भी चल रहे हैं, फिलहाल भी चल रहे हैं। है जी? हाँ जी, कहीं पर भी नहीं। एक घटा के भाई, 20 में 10 लगे, एक घटा दिया। 19, 18, 17। जल्दी मारो अपने अपने तरीके से, ज्यादा टाइम ना बैठो। 100 के ऊपर ले डिप्स वाले, 100 के 5 सेट है। चलो, हाँ जी बताइए। बहुत बढ़िया है, जैसे खाना है जो एक प्लेयर को चाहिए, ऐसे मेनू डाइट वो सब रूटीन में 1 साल तो हम लोग देखते हैं, उसमें कोई भी मतलब परिवर्तन नहीं हुआ, बढ़िया है, घटा नहीं होगा। ठीक है जी। ठीक है, उसके बाद पानी, लैट्रिन, बाथरूम, साफ सफाई है, बाहर ग्राउंड है, बढ़िया है। सबसे बड़ी बात तो बहुत है जो एक प्लेयर को चाहिए। हाँ जी, हम संस्था से खुश हैं, और ऐसी संस्था हम तो देखते नहीं हैं। वो भी 2 जगह कोई नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन सबसे अच्छी सभी संस्थाएं अच्छी होती हैं। नहीं, फर्क है, बहुत कुछ फर्क है, ऐसी बात नहीं है। फर्क है, हाँ, परिवर्तन ऊँचा नीचा हर संस्था पे होता रहता है। आज का दिन अपने रिजल्ट देख लो, तो मान लिया आपको कहोगे रिजल्ट देख लो, कोई भी कितने कंपटीशन होते हैं देख लो आप, देखो दूध का दूध और पानी का पानी है, तो कमी तो नहीं है। एक भाई इंडिया का वो बताओ, हमारे को भाई वो ज़्यादा है, हमें तो ये बेस्ट लगी, और भविष्य भी इसका वो अच्छा होने वाला है। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ जी, आपका शुभ नाम क्या है जी? धर्मवीर, गांव चिटाना, सोनीपत में। अच्छा, सोनीपत में तो बहुत ज़्यादा पहले से ही बहुत पहलवानी थी, और लोग बताते हैं पुराने टाइम से भी हो, सोनीपत की और झज्जर की, उसके बाद पूरा हरियाणा सारा आ गया, और ये 2 डिस्ट्रिक्ट अकेली आ गई। तो फिर भी आपने यहाँ आने का क्या मकसद रहा?
अच्छा जी। गुरन खाएगा वो यहाँ फोन की थोड़ी जानी वो खाए हाँ जी। हाँ जी। और हमने बॉल पर वन पे देखे थे फिर पर वन पे पूरी टीम हमारे यहाँ है हम्म। हर एक इसमें ठीक है जी, थैंक यू जी धर्मवीर जी। हाँ जी, आपका शुभ नाम क्या है जी? आज़ाद सिंह। गांव आपका मोरखी, जिला जींद। और 8-10 साल आपने पहलवानी करी, गुहाना रग्बी पहलवान जी अखाड़े में, लेकिन फिर भी आपने गुहाना खड़ा छोड़ के यहाँ आपने क्यों इंटरेस्ट लिया मिर्जपुर शहीद भगत सिंह एकेडमी के अंदर? हाँ जी। हाँ जी। प्रैक्टिस बढ़िया है हाँ जी। और एक कंपटीशन में बच्चे 5-7 की पोजीशन रखते हैं। अच्छा जी। इसलिए भी माहौल बढ़िया है, प्रैक्टिस बढ़िया, सारा चीज़ बढ़िया है, ठीक है जी। सारा ठीक है दिल्ली तक। अच्छा, कितने अखाड़ों में गए थे आप बच्चे को लेके अपने? कौन से अखाड़े में गए थे जी? हैं जी? योगेश्वर तो पढ़ाई भी गई योगेश्वर दत्ताड़ में गए थे, बच्चा छोटा था वहाँ, ना जी, वो देख के आए थे? एक का अच्छा। 4 बजे और चला गया। अच्छा, और और जी यहाँ गए थे जी सोनीपत में गए थे, दिल्ली भी गया था तो मिलने का सारा दिल्ली नरेश आलम जहाँ आप रहा करते पहले? बच्चे भी थोड़े हैं, अच्छा जी। और वहाँ भी गए। हाँ जी, बस वाली भी गए थे, आना कर आए पूरा ही सीधा। भैंसवाड़ा भी गए थे? अच्छा जी। और निडानी भी गए थे? और कैसे पास होता है तो आपको फिर नहीं जो वहाँ ठीक नहीं लगा, यहाँ बढ़िया अच्छा प्रैक्टिस है, बढ़िया खाना पीना है, बढ़िया अनुशासन है, माहौल बढ़िया है, बढ़िया है। सभी जगह अच्छी हुए हैं, वहाँ भी अच्छी थी, वो तो आपने थोड़ा सा। एक तो भी जो मान ले गेम ना कर रहे हो उसमें तो ध्यान नहीं लगता, हाँ जी। हम तो सारे कर रहे हैं, ठीक तो है। मिला दिया सब। अच्छा, तो यहाँ से आप संतुष्ट हैं? ठीक है जी। तो आपका बच्चे में आप प्रोग्रेस भी देख रहे हो कि वैसे संतुष्ट हो? 3 साल हुए? अच्छा, बढ़िया लग रहा। चलो जी आज़ाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो इतना विश्वास यहाँ जमा रहे हो आप। जल्दी आओ भाई, नीचे जाकर थोड़ा कोनी मोड़ के जाओ इनमें, थोड़ा मोड़ बेटा। तेज लगाओ शाबाश। देखो कैसे पसीने से नहा लिए बच्चे। देखो कितनी मेहनत करनी पड़ती है, 5 बजे के लगे हुए हैं बच्चे। हाँ जी सर, आप कहाँ से हैं? खरक राम जी से, ढांडा। अच्छा, कई दिन पहले जो गांव मिर्जपुर में ढांडा गोत्र का ये प्रोग्राम तो उसमें आए हुए थे आप? अच्छा जी, वेरी नाइस। तो आपने अपना बच्चा यहाँ क्यों छोड़ा? अच्छा जी। अच्छा। टाइम पे सारी चीजें ठीक है जी। है जी। अच्छा, तो संतुष्ट हो आप बच्चे से? चलो ठीक है जी, थैंक यू।
तो आप देख रहे थे शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल कुश्ती अकेडमी के पहलवानों से, और उनके घर वाले आए हुए हैं कुछ के, उनसे रूबरू हुए आप। तो आशा है हम ये बच्चे और अच्छा करेंगे आगे के लिए। आने वाले टाइम में देश को ओलंपिक में मेडल दिलाने के लिए ये लगे हुए हैं, और हमारा भी टारगेट है कि देश को ज़्यादा से ज़्यादा ओलंपिक मेडल दिलाने में हम अपना पूरा दिल लगा करके सहयोग करें। और आपसे भी हम समर्थन चाहते हैं इन चीज़ों के लिए, क्योंकि बहुत सी व्यवस्थाओं में खामियां हैं जो उन ओलंपिक के मेडल को लाने के लिए बाधा है, और वो बाधाएं अगर दूर हो जाएं तो हमारा देश भारत किसी भी देश से कमज़ोर नहीं है। कमज़ोरियां हैं तो छोटी छोटी चीज़ों की हैं, जिसके ऊपर सरकारों का, फेडरेशनों का ध्यान नहीं जाता। अगर ये भी सब खिलाड़ियों, उनके कोचेज, उनके अखाड़े संचालकों से अगर तालमेल बना करके उनसे बात करके चलें तो इस देश को ज़्यादा से ज़्यादा मेडल दिलाए जा सकते हैं, क्योंकि दिन रात मेहनत करते ही हैं। अब 5 बजे लगे थे, 9 बज गए, 4 घंटे हो गए इनको। और ये जो देश के अंदर सरे लेने की होड़ जो है, बिना बात की कम काम करने वाले लोग ले जाते हैं, उनको मैं अपने फेसबुक के माध्यम से बताना चाहता हूँ। कम से कम उन खिलाड़ियों, उनके माँ बाप और उनके कोचों का श्रेय तो आप कम से कम ना लें, क्योंकि इतनी तपस्या ये सब करते हैं और बदले में इन्हें मिलता बहुत कुछ कम है। मैं समझता हूँ जो इस 12-13 साल के पीरियड में जब से हमने एकेडमी मिर्ज़पुर के अंदर खोली है, उससे पहले तो नहीं पता था इन चीज़ों का भी, लेकिन जब खोली है तो पता चला और कितनी मेहनत एक कोच ने अपने बच्चे के लिए करनी पड़ती है। तो जितने भी देश के कोचेज हैं वो बड़ी फ़ख्र के साथ अपनी आवाज़ को बुलंद करें और बताएं कि हम भी खिलाड़ियों के साथ अपनी बराबर की मेहनत करते हैं, क्योंकि जिस भी कोच के पास खिलाड़ी अच्छे होंगे वैसे तो आते नहीं, न वैसे खिलाड़ी ऊंचे होते। सब जो हैं माइकों पे बोलते रहते हैं, फेडरेशनों वाले बोलते रहते हैं और बोलते रहे हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया। अरे यार उस साई का ही बोल दिया करो। भारतीय खेल प्राधिकरण साई, खेलो इंडिया जो बजट उपलब्ध करवाती है, खिलाड़ियों को बाहर विदेशों में भेजने के लिए पैसा खर्च करती है, हर चीज़ में वो अपना योगदान देती है, उन्हें भी कभी याद कर लेना चाहिए। उनको कोई याद नहीं करता। जो अखाड़ा संचालक हैं दिन रात बच्चों के लिए काम करते हैं, उन्हें कोई याद नहीं करता। उनके लिए किसी के पास दो शब्द नहीं मिलते। कईयों ने तो अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी अखाड़ों में अपनी औलाद को छोड़ करके अखाड़ों में बच्चों की पहलवानी करवाते करवाते गुजार दी। तो मैं ऐसे अखाड़ा चलाने वाले कोचिज़ों को नमन करता हूँ। क्या है, किसको दिखा गया हो?
फिजियो को क्या हो गया आपको? कहाँ जाना है? कहाँ से हैं आप? किसके पुत्र हो आप? धर्मवीर पहलवान है। अच्छा, ये अंशु मलिक के भाई हैं। तो दोनों ही बहन भाई यहाँ बड़ी अच्छी ईमानदारी से प्रैक्टिस करते हैं और आने वाले टाइम में इनका भविष्य बहुत उज्जवल है। और अंशु मलिक का तो भविष्य उज्जवल चल ही रहा है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से यहाँ आने से पहले भी उसने तो सारी उपलब्धियाँ लगभग उसके पास हैं। तो मैं जो पीछे निडानी से, और हम भी निडानी में ही करते थे पहलवानी, तो निडानी में भी हम श्री दलीप सिंह सरपंच जी का और जितने भी कोचेज जी हैं वहाँ पर उनको सबको सल्यूट करते हैं। भाई रहे डिप्स का है 100, वही ट्रम नीचे ले आओ। चलो शुरू करो, लगाओ लगाओ भाई, वो पेट की शुरू कर दो। ये उसकी लगाएंगे, आप पेट की लगाओ। चलो स्टार्ट, चलो चंद्रमोहन चलो भाई। गर्दन ऊंची रखो, शाबाश। गर्दन ऊंची बेटा, गर्दन ऊंची, वेरी गुड वेरी गुड। थोड़े से और नीचे जाओ। जाओ जाओ जाओ, जाओ। हाँ बोलो, कहाँ जाओगे? अच्छा रूम पर जाओगे, प्रैक्टिस होगी। पाँव ठीक है अब? अच्छा, तो जब से आप यहाँ आए हैं एकेडमी के अंदर मिर्जपुर, कैसा फील हो रहा है आपको? हैं? बढ़िया। आप अपनी प्रैक्टिस से संतुष्ट हैं? अच्छा, ये और बताइए, आप कैंपों में रह के संतुष्ट हैं या अपने यहीं स्टेशन पे रह के प्रैक्टिस करना चाहते हैं? अपने सेंटर पे? क्यों, क्या फ़र्क है ये? किस लिए रहना चाहते हैं? कैंप में तो बड़ी सुविधाएं मिलती सारी चीज़ों की, वहाँ क्यों नहीं जाना चाहते आप? है जी? अच्छी ट्रेनिंग नहीं होती, मतलब उससे संतुष्टि नहीं होती। तो आप यहाँ रह के जो देश आपसे ओलंपिक की उम्मीद कर रहा है, ओलंपिक मेडल के लिए, तो प्रॉमिस करते हैं आप ओलंपिक में देश को मेडल दिला देंगे 2024 के जो ओलंपिक आएगा? है पक्का? देख लो, सभी दर्शक साथी इस पर आपको देख रहे हैं। हाँ, तो प्रॉमिस करो सबसे कि मैं देश को ओलंपिक मेडल दिला के रहूँगी अब की बार। बोलो, हैं? हाँ वेरी गुड। चलो ठीक है बेटा, जाओ, शाबाश। ओके, नमस्ते भाई। काउंटिंग बताई थी आपको, ऊपर से नीचे लगाते रहो। चलो जल्दी जल्दी लगाओ, फारिग करेंगे फिर। विक्की सही मार ले, तेरा पापा भी देख रहा है। विजय विजय थोड़ा ऊपर नीचे बेटा, थोड़ा सा ऊपर नीचे, और बेस्ट करो। ये छोटे छोटे बच्चे भी इनको देख करके कर सकते हैं प्रैक्टिस, डिप्स कैसे लगानी है। चल चल बेटा, चल चल, शाबाश। ये दीपक नेहरा पहलवान। दीपक जी कैसे हैं आप? आप ठीक हो? अपने शुभ चिंतकों को राम राम करो। बहुत शुभ चिंतक जुड़ रहे हैं बाप से, करना राम राम। मेरी तरफ से सबको राम राम। अच्छा आप ये बताइए, आपकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है यहाँ पर? जो आप एशिया चैंपियनशिप सीनियर के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, जो आपका सिलेक्शन हो रहा है 97 kg फ्री स्टाइल के अंदर, जो अब कजाकिस्तान में 9 से 14 तारीख को होगा अप्रैल में, उसमें आपने जाना है, तो कैसी तैयारी है आपकी?
बढ़िया। अच्छा, आप देश को गोल्ड मेडल दिलाएंगे क्या? कोशिश पूरी करोगे, प्रॉमिस है आपका ये? अच्छा, एक और बात बताइए, आप कैंप में ज़्यादा रह के प्रैक्टिस करना चाहते हैं या अपने शहीद भगत सिंह अकेडमी मिर्जपुर में ही प्रैक्टिस करके रहना चाहते हो? मिर्जपुर अकेडमी में ही कैंप में और यहाँ में आप क्या फ़र्क महसूस कर रहे हो? उसका फ़र्क है। अच्छा, और इससे अलग? अच्छा, ठीक है। और चीज़ों का? अच्छा, प्रैक्टिस का ही फ़र्क है, कैंप में अलग हो जाती है और यहाँ अलग हो रही है। तो जिसके आप अभ्यस्त हो रहे हो उस चीज़ पर आपका भरोसा ज़्यादा है, यही है? चलो शाबाश, वेरी गुड, बहुत है बढ़िया। लगाओ। लगाओ लगाओ, शाबाश। देखो इन बच्चों का पसीना। ये पसीना देखो इन बच्चों का। ये विक्की पहलवान है। अभी विक्की, अपने शुभ चिंतकों को राम राम बोलो। ये विक्की पहलवान है जिसका सीनियर नेशनल के अंदर 86 kg फ्री स्टाइल में गोल्ड मेडल आया हुआ है इसी साल। आप बताओ भाई, आप कैंप में ज़्यादा प्रैक्टिस करना खुद पसंद करते हो या यहाँ एकेडमी के अंदर मिर्जपुर के अंदर? ठीक है बेटा, जाओ शाबाश। हैं जी, एकेडमी में क्यों? क्यों करना चाहते हो एकेडमी में, कैंप में क्यों नहीं? है जी, क्या वहाँ इतनी नहीं होती आपकी प्रैक्टिस? और क्या चीज़ की कमी लग रही है आपको वहाँ में रूरम में? बोल के बताओ। हैं? इतना ध्यान नहीं दिया जाता? तो यहाँ रह के आप देश को मेडल एशियन गेम्स ओलंपिक के अंदर दिला सकते हैं क्या? हैं? प्रॉमिस है पक्का? अच्छा, ये हमारे विजय पहलवान, ये विक्की पहलवान थे। तो विजय जी से बात कराएंगे आपकी। हाँ भाई विजय, कैसे हो? ठीक हो? अपने शुभ चिंतकों को राम राम बोलो। हाँ, तो आपने भी ये कोर्ट के थ्रू ट्रायल दी थी एशिया चैम्पियनशिप सीनियर की, तो आप कैंप में आप रहना चाहते हो या यहीं इस एकेडमी के अंदर ही प्रैक्टिस करना चाहते हो? कहाँ रह के करना चाहते हो आप प्रैक्टिस? एकेडमी में रहना चाहते हो? अच्छा, फ़र्क है कुछ कैंप में और जो आपने कैंप पहले भी लगाए हैं? कैडेट के आप एशिया के मेडलिस्ट हैं, गोल्ड मेडलिस्ट। कैडेट के वर्ल्ड चैम्पियनशिप में 4th स्थान आपका आया था। जूनियर नेशनल के आप 2-3 बार के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। सीनियर के ब्राउन्ज मेडलिस्ट हैं। कैंप में रहे हो आप, तो क्या फ़र्क लग रहा है आपको? क्या फ़र्क लग रहा है? फ़र्क है किस चीज़ का है जी? और फ़र्क है? तो यहाँ आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि भाई मैं जो है यहाँ रह के अच्छी प्रैक्टिस करके पहलवानी में ऊपर देश को मेडल दिलाने में मदद करूँगा। प्रॉमिस है आपका? चलो जी, लगाते रहो भाई, लगाते रहो, शाबाश। ये हमारे अनुज पहलवान हैं। राम राम करो अपने शुभ चिंतकों को।
कितना केजी में लड़ते हो आप? 65 केजी में। तो आप की ट्रायल भी नहीं ले जा रही थी, तो आपको कैसा लग रहा था एशिया चैम्पियनशिप के लिए? बुरा लग रहा था? अच्छा, क्यों बुरा लग रहा था? अच्छा, तो आपने बड़ी जुझारू तरीके से कुश्तियों को जीत करके ट्रायल में फर्स्ट पोजीशन हासिल की अपने सभी प्रतिद्वंदियों को हरा करके, और आप कजाकिस्तान जो एशिया सीनियर चैम्पियनशिप होगी उसमें आप भाग लेंगे। तो अब ये बताइए मेरे को, आप कैंपों में रहना चाहते हैं या इस एकेडमी में रह के प्रैक्टिस करना चाहते हैं? क्यों रहना चाहते हो एकेडमी में? कैंप में तो सारी सुविधाएं मिलती हैं और भी अच्छे को सारी चीज़ें हैं, तो वहाँ क्यों नहीं? आपकी कमियों पर काम नहीं होता। और क्या फ़र्क है बताओ, अपने सभी साथियों को पता चले क्या फ़र्क होता है। क्या रहते हैं यहाँ? अच्छा, और खाना पीना उसमें क्या फ़र्क है कि नहीं है? फ़र्क है? अच्छा, क्या फ़र्क है खाने पीने में? संतुष्टिजनक खाना नहीं मिलता क्या आपको? पहले आप कैंप में थे, तो वहाँ आपकी परफॉर्मेंस बढ़ती है घटती है? कैंप में रहने में परफॉर्मेंस बढ़ती है घटती है? घटे है। तो अब आप यहीं प्रैक्टिस करना चाहते हो या कैंप में? यहीं एकेडमी में? कौन सी एकेडमी में? या आप इसमें आपको अच्छा लगता है? ठीक है, चलो वेरी गुड। तो ये आपको रूबरू करवा रहे हैं हम देश के जाने माने पहलवानों से, और उनसे बात करवाई आपने देखा अब भाई पहलवान अपने जगह पर ही रह करके प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जिससे उनका रिजल्ट अच्छा बढ़ता है और उनका इम्प्रूवमेंट भी उस चीज़ से ज़्यादा आता है जो काफ़ी लंबे समय से रहते हैं। ये अनसुम मलिक के पिताजी हैं धर्मवीर मलिक। हाँ जी, धर्मवीर पहलवान जी, कैसे हैं आप? बढ़िया हैं। आपकी गुड़िया बिटिया अपनी अनसुम मलिक बड़ा अच्छा कर रही है देश के लिए, सभी बच्चे अच्छा कर रहे हैं। तो गुड़िया को भी आप कैंप में भेजना चाहते हैं? नहीं भेजना चाहते? नहीं भेजना चाहते? क्यों नहीं भेजना चाहते? यहाँ प्रैक्टिस अच्छी हो रही है, अपने सेंटर पे ही अच्छी हो रही है। ठीक है जी, चलो जी। हाँ भाई, पूरे हो गए के हैं चंद्रमोहन? पूरी होगी? चलो थोड़ा सा है ना, इसमें 50 से 10-10 घटाते ले आओ, पेट की कमर की इसकी और कर दो। चलो जल्दी करो। अरे सचिन मोर साहब कहाँ गए भाई? मोर साहब खड़े हो। ये सचिन मोर, नमस्कार करो अपने सभी साथियों को, दर्शक साथियों को। आपने भी कोर्ट से ट्रायल दी थी, कोर्ट ने आपकी ट्रायल करवाई, कोर्ट का भी धन्यवाद करो। हाँ, माननीय कोर्ट जो है इस देश का संविधान और उसमें
नीचे से नीचे तबके के लोगों का सबका जो है सहयोग करती है। और खासकर हमें तो अब पता चला कि हमारे खिलाड़ियों के लिए माननीय कोर्ट ने कितना बड़ा कदम उठाया है, उसके लिए हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जज साहिबान प्रतिभा जी का। और हमारे जो एडवोकेट साहब थे सभी का बहुत बहुत हम दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इन बच्चों को न्याय दिलाने में भूमिका अदा की। तो अब ये बताइए मेरे को, आप जो है ना ये ट्रायल में दुर्भाग्यवश रह गए और सेकंड पोजीशन से आपने संतोष करना पड़ा एशिया चैम्पियनशिप की ट्रायल में। तो कैंप के बारे में आपका क्या विचार है? आप कैंप में जाना चाहते हैं या अपने सेंटर पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं? है जी, कौन से सेंटर पे? कहाँ? मिर्जपुर। अच्छा, तो कैंप में नहीं जाना चाहते आप? क्यों नहीं जाना चाहते हैं? यहाँ बढ़िया होती है। अच्छा, फ़र्क है। और किस चीज़ का फ़र्क है? उसका ही फ़र्क है। अच्छा, चलो वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। छोटा अंकित कहाँ है? छोटा अंकित इधर आ जा। ये हमारा बड़ा प्यारा सा छोटा सा बच्चा अंकित खटकड़, जो खटकड़ बड़ा गांव है इनका, छोटा गांव छापड़ा है, मोहनगढ़ छापड़ा। और इसने भी 70 केजी के अंदर ट्रायल दी थी कोर्ट ने, माननीय कोर्ट ने इनकी भी ट्रायल करवाई थी। तो आपने पहले कैंप भी लगाए हैं, तो कैंपों के उसमें आपका क्या विचार है? कैंप में प्रैक्टिस ठीक होती है या अपनी यहीं एकेडमी में ठीक होती है जी? एकेडमी में प्रैक्टिस होती है। तो आप कैंप में जाना चाहते हैं, यहीं एकेडमी में प्रैक्टिस करना चाहते हैं? रह क्यों हैं? कितने साल से हो इस एकेडमी के अंदर आप हैं? 9 साल। कितने साल का जब आया इस एकेडमी के अंदर? 10 साल का। कितना वजन था जब आया? 28 किलो। ये 28 किलो का छोटा सा प्यारा सा बच्चा यहाँ आया था और अब जो है ये 70 केजी के अंदर लड़ता है और ये वर्ल्ड कैडेट के अंदर ब्रॉन्ज मेडलिस्ट प्लेयर है। तो भविष्य में हमें इस खिलाड़ी से बड़ी उम्मीदें हैं। ये भी देश को जो है ना आने वाले टाइम में ओलंपिक, एशियन गेम्स, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेडल दिलाएगा और सभी को, पूरे देश को खुश होने का पल देगा ये। सभी बच्चे, ओए बॉबी उचाना, दिल्ली वाले आगे बैग नहीं ले जाना किसी का है? आगे बैग नहीं लेके जाना किसी का। अरे तू, हाँ, ये रोहित पहलवान बड़ा उभरता हुआ पहलवान हमारा, ये भी आने वाले टाइम में अच्छा करेगा। ये सब रजत है सोनीपत से, सभी अच्छे बच्चे। ये हमारे बहुत ही विशिष्ट पहलवान आदरणीय लीलाराम पहलवान जी के पोते हैं। क्या लगते हैं आपके लीलाराम पहलवान जी? सगे दादाजी। आपके पिताजी का नाम क्या है? संजय कुमार। अच्छा, तो हमारे भी बड़े आदरणीय और कुश्ती जगत के ही आदरणीय रहे लीलाराम पहलवान जी, क्योंकि खुद भी अच्छा काम किया और उनके शिष्यों ने भी, जो उदय चंद जी और कई पहलवान जो हैं उच्च सत्र के, उन्होंने देने का कार्य किया इस देश को। तो उनके पोते हैं ये। तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ एकेडमी में आके? अच्छा लग रहा है? संतुष्ट हैं आप? ए वेरी गुड। ये जतिन, कहाँ से है जतिन जी आप? हैं?
मांडोठी। अरे मांडोठी में तो खुद अखाड़े 2-3 दिन चल रहे हैं, वहां को छोड़ के आप यहाँ क्यों आ गए भाई? हैं? यहाँ अच्छी होती है। आपकी उपलब्धि क्या है? अब तक की आपकी उपलब्धि क्या है? हाँ, मलिया आपकी सबसे ऊंची अचीवमेंट क्या है? गांव में क्या बने थे आप? बाल कुमार। ठीक है, फिर दोबारा फिर आपके गांव में दंगल आने लग रहा है, शायद मैट का ही करवाएंगे वो। कितना साल हो गया आपको यहाँ? 2 साल। ठीक है, वेरी गुड। ये साहिल पहलवान हमारा देखो भाई, ये साहिल बीबीपुर गांव है इसका, और हमें आशा है कि ये 2 या 3 साल में पूरे देश के पहलवानों को पछाड़ देगा। देख लो, ध्यान से देख लो इसको। परमात्मा इसके ऊपर नजर रखे, चोट फेट से बचा के रखे, तो 2-3 साल में जो है ना, ये सबको कवर कर जाएगा। अरे आप कहाँ से हैं भाई? शामड़ी से। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको यहाँ? क्या नाम आपका? रोनित, शामड़ी से। बड़े अच्छे बच्चे हैं ये भी। आपके पापा जी क्या काम करते हैं? हैं? क्या? कौन से पीएम? श्री नरेंद्र मोदी पीएम के साथ हैं। अच्छा, वेरी गुड। इनके पिताजी जो मेन सिक्योरिटी के अंदर हैं, पीएम नरेंद्र मोदी जी के सिक्योरिटी में मेन। ये भी भाई हमारा भविष्य बड़ा उभरता हुआ सितारा निकलेगा। ओए, राम राम कर सबको। खरे? हाँ, कमाल वाले। थोड़ा सा ये पहना कर ले। हाँ भाई, ऊपर उठा नजर। ए माली वाले ऊपर। हाँ, नरेला से। अभी नरेला ऊपर देख। कहाँ से आप? नरेला। नरेला में तो खुद अखाड़ा है, वहां से क्यों आगे? 2-2-3 दिन अखाड़े चल रहे हैं वहां तो। दिल्ली में तो अखाड़े वहां घाटा ही नहीं है। कितने साल से आप यहाँ हैं? 5 साल से। अच्छा, तो दिल लग रहा है आपका? ठीक, मजा आ रहा है प्रैक्टिस में? खुश? तो कुछ करके दिखाएगा देश के लिए? अच्छा है। अच्छा, चलो भाई, ठीक है। चंद्रमोहन कैसा है? ठीक है। अपने शुभ चिंतकों को नमस्कार बोल। तो आपके भी बहुत ज़्यादा फैंस की संख्या उभर के आ रही है। ठीक है, आपकी कुश्तियों के भी बड़े कायल हो रहे हैं लोग। तो आपका क्या विचार है कैंप में जाने का, यहाँ रहने का? हैं? कैंप में नहीं है? क्यों नहीं है? अच्छा, आप कितने साल रहे हो वहाँ कैंप में? 1.5 साल रहे। तो क्या लगे आपको वहाँ? अपने आप करनी पड़ती है। और यहाँ हैं? यहाँ ध्यान रखा जाए। और क्या फर्क समझते हो आप वहाँ मेरे यूरो में? अच्छा, सब अंदर मिल जाता है। और एनवायरनमेंट बढ़िया है। अच्छा, और क्या चीज़? अच्छा, प्रदूषण की भी समस्या है, तो उससे भी हमारी रिकवरी में फ़र्क पड़ता है। ऐसा है? ठीक है। तो आप कहाँ प्रैक्टिस करना चाहते हैं फिर? यहाँ कौन सी जगह है? मेरितपुर एकेडमी में ही। अच्छा,
चलो ठीक है जी, आप सबका जो है ये ओपिनियन है कि भी हम यहीं रह करके प्रैक्टिस करेंगे, और हम भी चाहते हैं कि कम से कम साई फेडरेशन इतनी तो मेहरबान कर ही दे कि जो हमारे पास बच्चे कर रहे हैं प्रैक्टिस, उन्हें डिस्टर्ब ना करके उन्हें अपनी जगह यहीं पर मिर्जपुर के अंदर ही पहलवानी करने दी जाए। और हम खुद भी आपको विश्वास दिलाते हैं, देशवासियों को विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले 2024 और 28 के ओलंपिक में हम देश को ज़्यादा से ज़्यादा ओलंपिक में मेडल दिलाने के लिए कार्य करेंगे। आप सिर्फ हमें थोड़ा सा हमारे ऊपर भी भरोसा जताइए, हमारे इन खिलाड़ियों के ऊपर भरोसा कीजिए। आज इतना ही, आप सब ने जो है इतने लंबे समय से इसको देखा सुना, और इस वीडियो को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा इस फेसबुक से आप आगे के आगे भेजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक ये जाए और सभी इसको ध्यानपूर्वक सुने और इस पर विचार भी करें। सबको फिर से मैं अपनी तरफ से आपको नमस्कार करता हूं, और सभी खिलाड़ियों की तरफ से भी, उनके अभिभावकों की तरफ से भी आप सबको नमस्कार। थैंक यू।